नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तहसीलदार सुमित गुप्ता ज्वाइन करते ही राजस्व की पेंडेंसी थोक में निपटाई। पटवारी आरआई की बैठक लेकर राजस्व महाअभियान के तहत काम में गति बढ़ाने के दिए निर्देश। मनगांव तहसील में नवपदस्थ प्रभारी तहसीलदार सुमित गुप्ता ने प्रभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने तहसील कार्यालय की समीक्षा कर व्यवस्था का जायजा लिया है। साथ ही कई प्रकार की व्यवस्थाएं नए तरीके से बदलने का भी आदेश जारी किया है। दूसरी ओर राजस्व महाअभियान का चल रहे तीसरे चरण में कार्य प्रगति रफ्तार लाए जाने के लिए राजस्व हल्का के पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों की आवश्यक बैठक लेकर राजस्व महाअभियान में सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों को अमल करते हुए सीमांकन, खसरा सुधार, बरसाना, बंटवारा, फार्मर आय सहित सभी कार्यों को अतिशीघ्र निपटाए जाने के लिए भी कहा है। वहीं अपने सीएम हेल्पलाइन के कार्य पर प्रगति लाए जाने के लिए भी समीक्षा किया है। इस दौरान L3 व L4 वाले प्रकरणों को वरीयता से निराकरण पर जोर दिया है, जिसमें शिकायतों का अतिशीघ्र निराकरण कर सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को बंद कराए जाने के लिए निर्देशित किया है। नवपदस्थ तहसीलदार सुमित गुप्ता ने यह भी बताया है कि एक दिन में ही काफी संख्या में सीएम हेल्पलाइन का निकाल किया जा चुका है। गौरतलब है कि विगत दिनों रीवा कलेक्टर व कमिश्नर आकस्मिक निरीक्षण करने मनगांव तहसील पहुंचे, जहां तहसील के कार्यों में संतुष्टता नहीं पाई गई। साथ ही मौके पर तत्कालीन तहसीलदार दिलीप सिंह कार्यालय में नहीं मिले थे, जिसके लेकर कमिश्नर और कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल ही तहसीलदार बदले जाने का निर्देश जारी किया था। इसके बाद रायपुर करचलियान में पदस्थ तहसीलदार सुमित गुप्ता को यहां पर पदस्थ किया गया है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। तहसीलदार आए, तो आप क्या व्यवस्था देना चाह रहे हैं यहाँ के लिए? यहाँ तो पहले से ही व्यवस्थाएं हैं और उनमें हमको कुछ सुधार करना है, कुछ विकास करना है। यहाँ जो जनता आती है अपने काम के लिए, यहाँ आती है, कई तरह के मुद्दे होते हैं। किसी का नामांतरण होना है, किसी का बंटवारा होना है, किसी के जमीनी संबंधी विवाद है। हम प्रयास करेंगे कि उन्हें पूर्णतः न्याय प्रदान किया जा सके। हमारे पास प्रशासनिक अमला मौजूद है। हमारे पूरे मनगांव क्षेत्र में 4 सर्किल हैं। मेरे अलावा 3 नायब तहसीलदार भी हैं और राजस्व निरीक्षक और पटवारीगण हैं। इन सभी के सहयोग से हम निरंतर काम करेंगे और जनता को जितना राहत प्रदान कर सके हम उन्हें राहत प्रदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, इस समय राजस्व अभियान लगातार चल रहा है। राजस्व अभियान का तीसरा चरण, उस पर आपने काम की गति के लिए क्या करने जा रहे हैं? राजस्व अभियान जब शुरू हुआ था तो हमारे पास कई तरह के काम थे और कई तरह के लक्ष्य थे, जिनमें से बहुत सारे काम हमने पूर्ण हो चुके हैं। तहसील मनगांव के अंतर्गत कई सारे काम पूर्ण हो चुके हैं। पुराने नामांतरण बंटवारा के प्रकरण हैं, सीमांकन के प्रकरण हैं, ये सारे प्रकरण करीब करीब पूर्ण हो चुके हैं। अभी जिन कामों में हमको फोकस करना है वो नक्शा बटान के संबंध में है। नक्शा तरमीम के द्वारा उनका बटान किया जाना है। ये एक बड़ी संख्या में हमारे पास पेंडेंसी है, जिसे बहुत तेजी से निराकृत किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी पटवारियों को निर्देशित किया गया है कि वो तेजी से इस पर काम करें। उसके साथ साथ एक दूसरा कार्य जिसकी पेंडेंसी अभी भी है वो है खसरा समग्र ID से लिंक करने। तो इस पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। और तीसरा काम जो है वो फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में है। उसका भी हम काम जो सर्वेक्षक है उनके सहयोग के माध्यम से तेजी से कर रहे हैं। तो ये 3 काम जो है वह मूलतः अभी महाअभियान के तहत शेष है, जिन्हें हम तेजी से कर रहे हैं और ये एक लक्ष्य निर्धारित है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, सीएम हेल्पलाइन के बड़े बोझ, बहुत सारी शिकायतें हैं, L4 भी आ रही हैं और प्रशासन भी हर एक दिन कलेक्टर कमिश्नर बता रही सीएम हेल्पलाइन का निकाल करो, उसकी गति के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, शिकायत तभी होती है जब कोई काम पेंडिंग रह जाता है। और 2 तरह की चीजें हैं यहाँ पर सीएम हेल्पलाइन के संबंध में। अधिकांश शिकायतें तो यही है कि जब जिनका काम नहीं हो पाता है किसी भी वजह से, तो उनमें शिकायतें होती हैं।
और दूसरी तरह की जो शिकायतें होती है वह अनुचित मांगों के संबंध में होती है। कई बार लोग अपात्र होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि शिकायतों के माध्यम से भी उनको अंतोष मिल जाए। लेकिन शिकायतों के माध्यम से यदि अनुचित शिकायतें हैं तो उसके माध्यम से उनको संतोष नहीं प्राप्त दिलाया जा सकता है। ऐसी शिकायतें जो है वो पेंडिंग रह जाती हैं। लेकिन बाकी की ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं जिनमें कुछ किसी न किसी वजह से काम रह जाते हैं, लेकिन हम अब सभी कामों को तेजी से करवा रहे हैं और शिकायतों का निराकरण बहुत तेजी से कर रहे हैं। हमने अभी कुछ दिनों में, जब से मैं आया हूँ तब से एक जो पिछले माह में कई सारी शिकायतें आई थी उनमें काम करवाया है और काम करवा के कई सारी शिकायतों को संतुष्टि से बंद करवाया है। आगे भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी शिकायतें हमारे पास आ रही है या पुरानी पेंडिंग है उन पर हम काम करके उनका समुचित निराकरण करें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।